उनसे लोगों ने पूछा कि आपका क्या आंकड़ा है, आपकी क्या जाति है, आपकी क्या आबादी है। अरे 100% हमारी आबादी है। बिहार में बसने वाला हर आदमी हमारा। मुसलमानों की आबादी लगभग 18% है लगभग। तो ये चीज़ें सिर्फ आज जाहिर नहीं हुई है, पहले से जाहिर थी। किसी से पूछ लीजिए बिहार में मुसलमानों की आबादी 18% होता है कि पता नहीं क्यों मतलब गलत आंकड़ा अपना पेश करते हैं कि हमारी आबादी इतनी है। आज सैयदों की आबादी सबसे कम दिखाया गया है, मुसलमानों बहुत कम दिखाया गया है। कहाँ हमको दिक्कत है कि भाई सैयद की आबादी इतनी कम है, कहाँ दिक्कत है। हम लोग कभी धर्म की बात नहीं कर सकते, लेकिन ये बात ज़रूर करेंगे कि जो समाज के अंतिम पंक्ति में लोग खड़ा है उसको हक और हकूक मिले, उसको राइट मिले, वो नीचे दबा हुआ न रहे, उसको ही बढ़ने का पूरा मौका मिले। ये ज़रूर हम कहेंगे, चाहे उसकी जाति कुछ भी हो, उसका धर्म कुछ भी हो, उसकी भाषा कुछ भी हो। जब हर लोग विकसित करेगा तो हमारा राज्य विकसित करेगा, हमारा देश विकसित करेगा। ये मंशा हमारी है, ये हमेशा रहेगा। देश में बसने वाला हर लोग हमारा है, हमारी आबादी 100% है, 100% है, 100% है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेगूसराय फ्रंट लाइन। इस वक्त मैं जदयू के वरिष्ठ नेता एसएम अकील अख्तर से बात करने की कोशिश कर रहा हूं। बिहार में 2 अक्टूबर के दिन जातिगत सर्वे का रिपोर्ट आ गया है और लोग अपनी जाति को देख रहे हैं, अपनी प्रतिशत को देख रहे हैं, इसी में लगे हुए हैं। यहाँ पर जदयू के वरिष्ठ नेता एसएम अकील अख्तर से जानना चाहता हूँ, जो नीतीश कुमार बिहार सरकार ने जातिगत जनगणना के आंकड़े को पेश करके, इस आंकड़े को आप किस रूप से देख रहे हैं? क्या इस आंकड़े का क्या आगे क्या होगा, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा, उनके काबीना के द्वारा ये फैसला लेना कि बिहार में जातिगत जनगणना हो, एक सराहनीय कदम था। ये बात तब चर्चा में आई थी जब माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बीजेपी के साथ सरकार में थी और बीजेपी का भी इस मामले में उनको समर्थन था। तो एक तरह से सर्वदलीय समर्थन से ही ये स्टेप उन्होंने उठाया। इस स्टेप उठाने के पीछे उनकी मंशा साफ है, उसमें किसी आदमी को कोई गलतफहमी नहीं पालना चाहिए कि समाज के हर तबके का क्या स्थिति है, क्या परिस्थिति है, क्या हालात है, उसका एक जायज़ा लेना और जो तबका समाज का जो वर्ग निम्न स्तर पर है उसके उत्थान के लिए योजनाओं को बनाना। जातिगत जनगणना को कुछ पॉलिटिकल पार्टी दूसरा रंग दे रहे हैं, ये किसी के विरुद्ध नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सभी के नेता हैं, चाहे उनका जात कुछ भी हो, उनका धर्म कुछ भी हो, उनकी भाषा कुछ भी हो, वो बिहार के सर्वमान्य नेता हैं और उनका उठाया कदम को हम सपोर्ट करते हैं, हम अच्छा मानते हैं। ये जातिगत जनगणना का जो सर्वे आ गया, इसका बिहार के राजनीति पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, ये जो चीज़ें आई है अभी जनगणना, ये चीज़ लोगों को पहले भी पता था कि किस कौम की, किस जात की, किस बिरादरी कितनी आबादी है। और हमसे कोई सवाल करता तो हम तो कहते हैं कि हमारी आबादी 100% है, क्योंकि बिहार में बसने वाला हर व्यक्ति हमारा है, देश में बसने वाला हर व्यक्ति हमारा है। अगर हमारे प्रदेश में, हमारे देश में बसने वाला कोई वर्ग पीछे है, जब तक उसको हम मुख्य धारे से नहीं जोड़ेंगे विकास का, तब तक हम विकसित राज्य का सपना साकार नहीं कर सकते हैं, विकसित राष्ट्र हम नहीं बना सकते हैं। इसको किसी भी व्यक्ति को भावावेश में आकर इस जनगणना के बारे में गलतफहमी में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री सबके नेता हैं। हम फिर से इस बात को दोहराना चाहेंगे। ये बात चल रही है जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। देखिए, इस तरह की बात चल रही है ना, हकीकत मानों में बहुत सारे चीज़ें जो आप देख रहे हैं, जिसकी जितनी हिस्सेदारी वो तो मिल रही है लोगों को। आप आज़ादी के बाद भीमराव अंबेडकर को कानून बनाने की जिम्मेदारी दी गई, तो भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा? जो दबा हुआ तबका था, जो कुचला हुआ तबका था, जो पसमानदा तबका था, जो नीचे को लोग थे, उसके लिए बहुत सारी योजना उस वक्त भी शुरू हुआ और धीरे धीरे उसको इम्प्लीमेंट किया गया। उसके वजह से आप देखे होंगे जिनके लोग कुछ नहीं बन सकते थे वो लोग सांसद बने, जिनके लोग कुछ नहीं हो सकते थे वो मंत्री बने। आज अगर वो चीज़ें न होती तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी एक राय वाला देश का प्रधानमंत्री नहीं होता। ये भी अगर देन है तो हमारे आइन की देन है, हमारे संविधान की देन है, हमारे कानून की देन है, हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की देन है। तो ये रिपोर्ट जो है अब लोग हिस्सेदारी मांगेंगे, जिनकी जितनी आबादी है उस हिसाब से तय होगा विधानसभा लोकसभा।
देखिए, सबको मिल रहा है। नीतीश कुमार बैलेंस है, सबको मिल रहा है। अब देखिए, उन्होंने जातिगत जनगणना करवाए, धर्म के आधार पर भी जनगणना कर, पहले भी पता था कि मुसलमानों की आबादी लगभग 18% के लगभग है, हिंदुओं की आबादी लगभग बिहार के अंदर 80% है, और उसमें भी सब ग्रेडेशन किया गया। मुसलमानों में बहुत सारे बिरादरी हैं, बहुत सारे कास्ट है, बहुत सारे पसमानदा लोग हैं, तो उनका भी अलग अलग से रिपोर्टें तैयार की गई कि उनकी आबादी कितना, उनकी हालत क्या है। उसी तरह हिंदू में भी विभिन्न वर्गों का भी रिपोर्ट तैयार किया गया। कुछ लोगों को लगता था कि हमारी आबादी 10% है, कुछ लोगों को लगता है हमारी आबादी 6% है, कुछ लोगों को लगता है हमारी आबादी 5% है, या इसी तरह एक रूमर होता था कि हमारी आबादी इतनी है। तो उसका मतलब एक तरह से ये रिपोर्ट आने से उसको साफ किया गया। लेकिन हमको नहीं लगता है कि रिपोर्ट के अंदर किसी तरह की गड़बड़ी है, किसी तरह की धांधली है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को किसी भी ज़ात से, किसी भी संप्रदाय से किसी ढंग का विद्वेष और नफरत नहीं है, और इसलिए लोगों को गलतफहमी नहीं पालना चाहिए। अगर आपको लगता है तो जमहूरियत के अंदर, प्रजातंत्र के अंदर आपको अधिकार है किसी चीज़ को चैलेंज करने का या अपनी बात को रखने का, जमहूरी वे में, जमहूरियत के अंदाज में, शांति तरीके से, जो गांधीवादी का तरीका रहा है, जो देश का तरीका रहा है, जो हम सभी लोगों का तरीका रहा है। ये सर्वे जो आया है, इसके आंकड़े को आप सही मानते हैं? सही है जी, आंकड़ा सही है, हम तो सही मानते हैं, और हम अपनी राय दे सकते हैं। अगर किसी वर्ग को, किसी लोगों को, आप अल्पसंख्यक वर्ग से आते हैं, अल्पसंख्यक का दिखाया गया 17.70, लगभग 18% के करीब। मुसलमानों में भी कई जाति हैं, बड़े जाति हैं, छोटे जाति हैं, उनका सबका दिखाया गया है। कितने परसेंटेज, कितनी, इस आंकड़े को आप सही मान रहे हैं? देखिए, हमसे कहिएगा ना तो हम तो 100% हैं। हम बिहार में हर बसने वाला मेरा है। अब उसको थोड़ा सा विच्छेद करते हैं कि आपकी जाति क्या, आपका धर्म क्या है, तो जवाब देने के लिए दिल से पूछिएगा तो हर बिहारी मेरा है। 100% लोग हमारे हैं। हमसे लोगों ने पूछा कि आपका क्या आंकड़ा है, आपकी क्या जाति है, आपकी क्या आबादी है। अरे 100% हमारी आबादी है, बिहार में बसने वाला हर आदमी हमारा है। तो हम इस अब रहा जाति के हिसाब से, तो मुसलमानों के अंदर आप पूछते हैं, थोड़ा सा इमोशनल नहीं होकर हम सटीक बातें कर रहे हैं कि मुसलमानों की आबादी लगभग 18% है लगभग। तो ये चीज़ें सिर्फ आज जाहिर नहीं हुई है, पहले से जाहिर थी। किसी से पूछ लीजिए बिहार में मुसलमानों की आबादी 18%। ये तो क्लियर हो गया ना। जैसे मान लिए शेख, पहले नई जानकारी में थी जो शेख बरादरी 49 लाख इनकी आबादी होगी, सबसे ज़्यादा। पासबांदा कहते थे मेरी आबादी ज़्यादा है, राइन बरादरी कहते थे मेरी आबादी ज़्यादा है। अब तो क्लियर हो गया किनकी कितनी आबादी। देखिए, फिर हम उसमें नहीं जाएंगे। हम लोग क्या होता है कि पता नहीं क्यों मतलब गलत आंकड़ा अपना पेश करते हैं कि हमारी आबादी इतनी है। आज सैयदों की आबादी सबसे कम दिखाया गया है, मुसलमानों में बहुत कम दिखाया गया है। कहाँ हमको दिक्कत है कि भाई सैयद की आबादी इतनी कम है, कहाँ दिक्कत है? अब कुछ चीज़ें हैं, आदमी को हम मान लेंगे नहीं हमारी आबादी सबसे ज़्यादा, गलत है ना। शेख हो, पठान हो, सैयद हो, राइन हो, हललखोर हो, धोबी हो, नाई हो, मुस्लिम तेली हो, मुस्लिम राजपूत हो, और जितनी जातियाँ हिंदू उतनी जातियाँ मुसलमान में आपको भी पता है हिंदुस्तान के अंदर। क्योंकि इस्लाम जब हिंदुस्तान के अंदर आया तो इसकी यही खूबी रही कि हर वर्ग ने इसको एक्सेप्ट किया, हर जाति के लोगों ने एक्सेप्ट किया। भूमिहार भी एक्सेप्ट किया, ब्राह्मणों ने एक्सेप्ट किया, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, सभी ने इसको एक्सेप्ट किया। तो उस रेशियो में यहाँ भी वही चीज़ें हैं, मुसलमानों के अंदर भी। अब है कि सबको आप कलेक्ट कर देते हैं तो आपकी आबादी 18%, सब हिंदुओं को जोड़ देते हैं, हिंदू की आबादी 80%। तो कहीं कोई परेशानी की बात न है, कोई परेशानी की बात न है। अच्छा, लोगों को कुछ परेशानी इसलिए हो रही है, एक तो है कि अपोजिशन का काम ही होता है कि सरकार को बदनाम करना, लेकिन हमें लगता है कि जो सही कामों में अपोजिशन को भी साथ देना चाहिए। आंकड़े को लेकर सियासत तेज हो गया है। देखिए, ऐसे भी सियासी मौसम है, लोकसभा का इलेक्शन 24 में होना है, तो सियासी माहौल तो है ही, सियासी माहौल है, लेकिन सियासी खूब माहौल बनाइए, अपना खूब प्रचार और प्रसार कीजिए, अपनी उपलब्धि खूब गिनाइए, लेकिन हकीकत को तस्लीम कीजिए कि हमारा देश बचना चाहिए, हमारा राज बचना चाहिए, समाज के अंदर हर हाल में भाईचारा रहना चाहिए, तभी सारी चीज़ें आपको हक ही मिलेना है। हक ही मिले, कब मिलेगा? अब तो हर एक पार्टी जिसकी जितनी संख्या है उस आधार पर सीट देगी। पार्टी का डिसीजन पार्टी कमान न लेंगे। पार्टी का अपना सोच होता है कौन कैंडिडेट इलेक्शन जीत सकता है, और जो इलेक्शन जीत सकता है उसको लोग टिकट देते हैं। आप मुसलमानों की बात करते हैं तो मुसलमान भी एक पार्टी को तो वोट नहीं देता है, विभिन्न पार्टियों को वोट देते थे। अभी इंडिया गठबंधन बना है, तो चलो मुसलमानों का मेजोरिटी ऑफ वोट ऑफ द मुस्लिम दे विल कास्ट इन फेवर ऑफ इंडिया गठबंधन, नो डाउट एट ऑल, एक्सेप्टेड।
लेकिन आप देखो जहाँ मुसलमानों की आबादी 18% है या 12% या 15%, वहाँ मुसलमान सांसद बना है, वहाँ मुसलमान विधायक बना है। देश की बनावट है। हम लोग कभी ज़ात की बात नहीं कर सकते हैं, हम लोग कभी धर्म की बात नहीं कर सकते, लेकिन ये बात ज़रूर करेंगे कि जो समाज के अंतिम पंक्ति में लोग खड़ा है उसको हक और हकूक़ मिले, उसको राइट मिले, कोई नीचे दबा हुआ न रहे, उसको ही बढ़ने का पूरा मौका मिले। ये ज़रूर हम कहेंगे, चाहे उसकी जाति कुछ भी हो, उसका धर्म कुछ भी हो, उसकी भाषा कुछ भी हो। जब हर लोग विकसित करेगा तो हमारा राज्य विकसित करेगा, हमारा देश विकसित करेगा। ये मंशा हमारी है और ये हमेशा रहेगा। देश में बसने वाला हर लोग हमारा है, हमारी आबादी 100% है, 100% है, 100% है। राजनेता कह रहे हैं जो पर्दा धीरे धीरे उठ रहा है। अब कौन क्या बोलता है, उनका सवाल उन्हीं से पूछिए, उन्हीं का जवाब। हमारा अपना थाउट है कि मुल्क बचे, समाज बचे, देश बचे, राज्य बचे, तभी हम बचेंगे, तभी हम प्रोग्रेस होगा और सब व्यक्ति को प्रोग्रेस का मौका मिले। सबको सरकार मौका देना चाह भी रही है। नीतीश कुमार, इसको भी एक्सेप्ट कीजिए। कहीं नीतीश कुमार के मन में किसी के खिलाफ कोई भ्रांति नहीं है। आप देखिए सरकार को, देखिए काबीना को, नीतीश काबीना को देखिए, कौन वर्ग इसको शामिल नहीं किया है। आप कहिए मुसलमान एक ही क्यों उनके यहाँ मंत्री है? अरे मुसलमान नए जीत के आया, एक आए जमा साहब उनको मंत्री बना दिया गया। हालात जो भी हो, आप कहिएगा भूमिहार क्यों हैं? भूमिहारों को भी जगह दिया गया, ब्राह्मणों को भी जगह दिया गया, राजपूतों को भी जगह दिया गया। ये हर वर्ग की अनुमानगी करते हैं। ऐसा मुख्यमंत्री, हम तो ये कहेंगे, मेरी सोच है, हम अपनी सोच नहीं थोपते हैं किसी पर, लेकिन ये कहेंगे कि आज तक बिहार जब वजूद में आया और वजूद से लेकर आज तक बिहार को एक बेहतरीन मुख्यमंत्री मिला है। अगर हम ईमानदारी से सोचते हैं और हमारी सोच में वफादारी होती है, राज्य के प्रति, राष्ट्र के प्रति प्रेम होता है, तो हम यही कहेंगे कि बिहार को एक अच्छा मुख्यमंत्री मिला है जो सबको लेके चलेंगे। जनगणना कराने के पीछे कोई मकसद नहीं किसी को पीछे ढकेलने का। हाँ, ये मकसद ज़रूर है जो पीछे उसको आगे लाने का। नीतीश कुमार एनडीए की तरफ जाते हैं तो विकास पुरुष कहलाते हैं, और वही अगर महागठबंधन में आते हैं तो उनमें तरह तरह के इल्ज़ाम लगाया जाता है, पलटू राम, जंगल राज, ये सब। इस पर आप क्या कहेंगे? हाँ, जो बोलते हैं उनसे पूछो क्यों बोलते हैं ऐसा। दो चेहरा नहीं ना होगा, आपका चेहरा एक होना चाहिए। हम अगर आपको आज बोलें आप अच्छे हैं, आप एक अच्छे सहाफ़ी, एक अच्छे पत्रकार, एक अच्छे इंसान हैं, तो कल जब मेरे पास आप न भी आइएगा तो कल भी हम यही बोलेंगे तो मेरा एक चेहरा होगा तो दुनिया देखेगी। हम अगर चेहरा बदलेंगे, ज़ुबान बदलेंगे, भाषा बदलेंगे तो दुनिया सब कुछ जानती है, ये जनता है, ये सब कुछ जानती है, सब कुछ समझती है। कल आप जिस व्यक्ति का प्रपोज एज ए मुख्यमंत्री आदरणीय श्री अटल जी ने किया हो कि बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो। आपने जातिगत सर्वे का अध्ययन कर लिया? सारे जाति कौन, कितनी आबादी, कितना परसेंट आपने अध्ययन किया, देखा? मैंने देखा, एक खड़ा खड़ी जो होते हैं ना, एक रफली भी कह सकते हैं, बारीकी क्या हम देखेंगे। सरकार को रिपोर्ट बनाना है, सरकार को इस बेस पर लोगों की तरक्की को सुनिश्चित करनी है, लेकिन सरकार का जो मंशा वो हम रख रहे हैं कि सरकार का मंशा साफ है। उन लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है जो तरक्की किए हुए हैं, जो तरक्की के धारे में है, जो मुख्य धारे में है। उसके धारे को तोड़ा नहीं जाएगा। कुछ ये समझते हैं कि हम तरक्की किए हुए तो हमको दबाया, ऐसी बात नहीं है। इसका मकसद ये ज़रूर है जो नीचे है, जो पीछे है, जो छूट गया विकास के मुख्य धारा, उसको लाना है, उसको आगे लाना है। जी, बस विकास के रास्ते पर। हाँ, ये किसी के विरुद्ध नहीं है। ये सरकार कोई फासिस्टवादी सरकार नहीं है, ये सरकार नाजीवादी सरकार नहीं है, ये सरकार किसी जात के, किसी धर्म के, किसी संप्रदाय के विरुद्ध नहीं है। ये सरकार सबका है, इसलिए इनके साथ सभी लोग हैं। हम जब एनालिसिस करते हैं, सोचते हैं, सच मानो में बिहार को एक बेहतरीन मुख्यमंत्री मिला है। मैं तो इनके जातिगत गणना का सपोर्ट करता हूँ, और जो आज विरोध कर रहे हैं वो सपोर्ट में खड़े थे, सिर्फ सरकार उनसे अलग हो गई, विरोध कर रहे हैं, तो उनको अपना स्पष्ट देना पड़ेगा। कल आप क्यों सपोर्ट कर रहे थे, आज विरोध क्यों कर रहे हैं? अगर कोई दबा हुआ तबका आगे आता तो क्या दिक्कत है? आपको क्यों डर लग रहा है कि वो दबा हुआ आगे आएगा तो हम पीछे हो जाएंगे? अरे आपके कॉस्ट पर नहीं है, वो आगे आएंगे, वो आएंगे। सरकार के पास इतना जरिया और जराए है कि सरकार उनको मुख्य धारा में लाएगी। आपको खुश होने की ज़रूरत है। हमारा एक भाई जो पसमानदा है, हमारा एक भाई जो पीछे है, हमारा एक भाई जिसका विकास नहीं हो रहा, हमारा एक भाई है जिसके बच्चों को शिक्षा दीक्षा नहीं हो रहा, हमारा एक भाई है जिसका रहन सहन का स्तर बहुत नीचे है, उसको सरकार लाने के प्रयास कर रही है। हम सभी भारतवासियों को, बिहार वासियों को सरकार के इस कदम का साथ देना चाहिए। इसमें कोई भ्रम पालने की ज़रूरत नहीं है, किसी तरह के भ्रमित होने की ज़रूरत नहीं है। सरकार के साथ हम हैं और सरकार के इस सोच के हम साथ हैं कि सरकार समाज के सभी वर्गों का विकास करे और किसी को घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो विकसित लोग हैं उनको सरकार पीछे करेगी, ऐसी कोई बात नहीं है कि किसी के पास ज़मीन ज़्यादा है क्योंकि ज़मीन को अधिग्रहण कर लिया जाएगा। ये सब भ्रम फैलाने वाली बात है।
सब भ्रम वाली बात है। इससे समाज को बचना होगा। समाज में लोग जो बांटना चाहते हैं उससे भी बचना होगा। जो नेता हमारे देश के लड़ाई में हिस्सा लिए, जो हमारे देश के नेता बने, जो हमारे देश के नेता है, हम सभी की इज्जत और सम्मान करते हैं और करेंगे। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमसे बात कर रहे थे जदयू के वरिष्ठ नेता SM अकील अख्तर। जातीय जनगणना का सर्वे आ गया है, इस पर हमने इनसे बात की है। इन्होंने खुलकर बात की, इन्होंने जातीय जनगणना का समर्थन किया है और ये सही सरकार का सही साहसिक कदम है। देखते रहिए बेगूसराय फ्रंटलाइन। मिलते हैं अगले वीडियो।